हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल चैप्टर 1 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सबसे पहले स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2013 ये कुछ भी हो सकता है, आपने हाईलाइट करना है। ऑन 1 अप्रैल ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल 60,000 एंड 20,000। ए और बी दो पार्टनर थे जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल थी 60,000 एंड 20,000। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इस लाइन के अंदर कोई भी दो लोग हो सकते हैं। आप भी आज स्टडी कर रहे हो, कल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये क्या चीज़ है? कैपिटल इन्वेस्टेड, जो पैसा आप लगा के काम शुरू करोगे। तो ए के पास कितना पैसा था? 60,000 और बी के पास कितना था? 20,000। ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में? 60,000 एंड 20,000। ऑन 31 मार्च द ट्रेडिंग प्रॉफिट वाज 24,000। उन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बता दिया जो 1 अप्रैल को उन्होंने पैसा लगाया था, 31 मार्च को पूरे साल के बाद उनको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ? 24,000। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उससे क्या प्रॉफिट हुआ, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। जो पैसा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बैंक में डिपॉजिट ना करा के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उस पर इनको इंटरेस्ट मिला 6% पर एनम। तो ए की कैपिटल कितनी थी? 60,000। अगर आप उस पर 6% इंटरेस्ट लगाते हो, परसेंट का मतलब है 100। 60,000 इंटू 6/100, दैट मीन्स 3600। बी का इंटरेस्ट कितना बना? 20,000 इंटू 6%, 1,200 रुपीज़। बी वॉज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बी ने क्या कहा कि सारे काम बिजनेस के मैं करूँगा, अपना सारा टाइम इन्वेस्ट मैं करूँगा। तो ए ने कहा कोई बात नहीं, आपको सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर। ड्राइंग्स क्या होती है? जो पैसा पार्टनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च करते हैं, दैट इज़ ड्राइंग्स। ए ने कितने रुपए निकाले साल में? 6,000 और बी ने निकाले 4,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग 200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है? ए की 200 एंड बी की कितनी है? 100 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना लिया उन ड्राइंग्स पे फर्म ने? 200 एंड 100। एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। हाँ, उन्होंने क्या एज्यूम किया क्वेश्चन में कि ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, 1:1। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आपने क्या तैयार करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है? दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है। साल में उनको कितना प्रॉफिट हुआ? 24,000 का प्रॉफिट हुआ। उनको क्या प्रॉफिट हो गया? 24,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% मिला और बी को सैलरी भी मिली 6,000 पर एनम। और कितना पैसा वो घर लेके गए? हर क्वेश्चन में आपको यही मोस्टली एडजस्टमेंट मिलेंगी कि दो पार्टनर थे, इतना पैसा लगाया, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। किसी को सैलरी मिलेगी, किसी क्वेश्चन में किसी को कमीशन मिलेगा, किसी को बिफोर आफ्टर चार्जिंग कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पे, कभी किसी को आफ्टर चार्जिंग कमीशन मिलेगा, या फिर दोनों को सैलरी मिल जाएगी। दोनों की ड्राइंग्स दी होंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में दे रखा है। कई क्वेश्चनों में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। इस क्वेश्चनों में सिर्फ 2 या 3 पार्टनर्स होंगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट उन्होंने कर करके चेंज कर करके क्वेश्चन बना रखे हैं। बेसिक एक ही चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब स्टेटमेंट को दोबारा स्टडी करते हैं। देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, देयर कैपिटल 60,000 एंड 20,000। यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, इनका नाम है ए और बी। ये आप भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है जिनकी कैपिटल कितनी है? 60,000 एंड 20,000।
ऑन 31 मार्च ट्रेडिंग प्रॉफिट वाज 24,000। इन दोनों पार्टनर्स ने मिलके पूरा साल मेहनत की, काम किया, तो इनको साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ? 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। कैपिटल क्या है? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर प्रॉफिट पर्पस। आपने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया प्रॉफिट पर्पस के लिए, दैट इज कैपिटल। अगर वही पैसा आप बैंक में जमा कराते तो आपको रिटर्न मिलता। इट मीन्स जो आपको पैसा मिलता, रिटर्न मिलता, उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो पार्टनर्स आपस में क्या सेटलमेंट कर लेते हैं कि भाई हम इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, हम इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे अपनी अपनी कैपिटल पे। जो हमने पैसा यहाँ बैंक में ना रखे, यहाँ पे रखा है, रिस्क भी उठाया है, क्योंकि बैंक में तो हमारा पैसा सेफ रहता, तो कम से कम हमें 6% इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। तो ए को इंटरेस्ट कितना मिला? 3600, और बी को कितना मिला? 1200। बी वॉज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। बी कहता है कि मैं सारा जो बिज़नेस है उसको मैं अकेले संभालूंगा, बहुत ज़्यादा काम ऊपर नीचे का करूँगा, ऑर्डर भी लाऊंगा, सप्लाई भी करूँगा, क्रेडिटर से बात भी करूँगा, तो मुझे इसके लिए 6,000 पर एनम ज़रूर चाहिए। 6,000 रुपये मैं पूरे साल के लूँगा। अगर ये पर मंथ लिखा होता तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होता। द ड्राइंग्स ऑफ ए 6,000 एंड ड्राइंग्स फॉर बी 4,000 रिस्पेक्टिवली। ए की ड्राइंग्स कितनी है? 6,000, और बी की ड्राइंग्स कितनी है? 4,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट दे रखा है, जो पैसा वो घर लेके गए उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ? ए का 200 और बी का 100। एज्यूम क्या करना है? उनकी कैपिटल शेयरिंग जो है वो सेम है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। हमने क्या प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। कैपिटल अकाउंट्स तैयार करने हैं। कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ है? आपने कैपिटल अकाउंट के हमेशा सबसे पहले क्रेडिट में लिखना है उनका बैलेंस, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। फिर उनको जो भी प्रॉफिट हुआ इक्वल रेशो में बांट के आपने क्रेडिट साइड लिखना है। उसके बाद उनको जो सैलरी मिली वो लिखनी है आपने। हर अकाउंट कैपिटल अकाउंट में एज इट इज़ यही प्रोसेस है जो आपने करना है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कैपिटल विल बी ट्रीटेड फ्लक्चुएटिंग इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। तो ये हमने क्या एज्यूम करा? अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम एज्यूम करेंगे कि जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या चीज़ है? फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है? व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग ईच पार्टनर हैज़ ओनली वन अकाउंट, नेमली कैपिटल अकाउंट। जब हमारी कैपिटल जो है फ्लक्चुएट करती है, कम ज़्यादा उसके बैलेंस चलते रहते हैं, सारे खर्चे और इनकम हम उसी अकाउंट में दिखाते हैं, तो क्या एक ही अकाउंट हम खोलते हैं, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। उसी अकाउंट को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। When the capital are fluctuating, the balances in the capital account go on changing from time to time. जब हम फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, इसका मतलब हमारा एक ही अकाउंट है, हमने सारी एडजस्टमेंट उसी में दिखानी है, उसी में ही सारी इनकम डालनी है आपने, उसी में ही सारे एक्सपेंस डालने हैं। तो क्या होगा? उस अकाउंट का बैलेंस जो है वो कम ज़्यादा होता रहेगा, चेंज होता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाने हैं या फिक्स अकाउंट कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या एज्यूम करके चलेंगे? कैपिटल विल बी ट्रीटेड फ्लक्चुएटिंग इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड, व्हेन द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, सारे जो पार्टनर्स हैं उनका एक ही अकाउंट होगा, नेमली कैपिटल अकाउंट। और व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब फ्लक्चुएटिंग हो रही होगी, एक ही अकाउंट के अंदर सारी फ्लक्चुएशंस होंगी, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम ज़्यादा होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। दैट इज़ द फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं।
देखते हैं क्या कर रखा है इसमें। सबसे पहले आपने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है, सब में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा नेट प्रॉफिट विच इज़ डिस्क्लोज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने हमें क्या दे रखा है, कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 24,000। सारे साल में बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 24,000। आपने क्रेडिट साइड में लिखा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट में हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, इनकम है, गेन है। तो इसको क्या लिखा हमने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने क्या डिस्क्लोज किया, 24,000 रुपये हमारा प्रॉफिट आया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000। इसी अकाउंट में सेकंड नंबर की आइटम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितने भी आपके क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, उसमें यही दो आइटम आएंगी क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, जो पैसा पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर लेकर गए, उसके ऊपर फर्म ने कुछ इंटरेस्ट लगाया कि आपने फर्म का पैसा इतने टाइम के लिए यूज़ किया, बिज़नेस में से ये पैसा आपने निकाला, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा बिज़नेस को। ये फर्म की इनकम है, तो हमने इसको क्या किया, क्रेडिट साइड में लिखा। ड्राइंग्स अकाउंट हमारा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। पार्टनर अपने घर जो पैसा लेके गए, कितना पैसा लेके गए थे पार्टनर अपने घर पे, 6,000 और 4,000। अब वो पैसा कितना लेके आएंगे, विद इंटरेस्ट जोड़ के फर्म को देंगे 6,200, 200 रुपये ऐड ऑन करेंगे और 4,000 में 100 रुपीज़ और ऐड करेंगे, 4,100। तो कंपनी के लिए, फर्म के लिए कितना फ़ायदा हुआ, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के लिए इनकम है। हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए से हमने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, 200 रुपये। बी से कितना चार्ज किया, 100 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ क्या हुआ, फर्म की इनकम है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया, 24,300। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या किया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिया, इसके क्रेडिट साइड में वो आइटमें डाली जो फर्म की इनकम थी। ये दोनों आइटम्स क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखी हुई हैं कि प्रॉफिट 24,000 का हुआ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इतना चार्ज किया पार्टनर से। तो ये हमारी दोनों इनकम थी, इसलिए हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा। अब हम आते हैं डेबिट साइड। सबसे पहले क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने 60,000 रुपया लगाया था और उसने 20,000 रुपया लगाया था, और ख़ुद ही उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा कि हमें 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे। कैपिटल पे क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% होना चाहिए। ए को मिले 3,600 और बी को मिले 1,200। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। एक वो बिजनेसमैन जो पढ़ा लिखा नहीं है, अपने अकाउंट्स बनाता है, उसने भी जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उस पे वो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 60,000 पे 6%, 20,000 पे 6%, 1,200। नेक्स्ट है टू सैलरी टू बी। बी नाम का पार्टनर ऐसा था जिसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, थोड़ा हार्ड वर्क किया, तो उसके बदले में फ़र्म ने उसको सैलरी दी 6,000 पर एनम। ये कहाँ जाएंगे, इसके कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट क्या है, सारी इनकम को ऐड ऑन करना है आपने। अब जो प्रॉफिट बचा, हमारा प्रॉफिट 24,000 प्लस 300 इतना था, और इसमें से हमने क्या लेस किया, पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया और सैलरी लेस की।
सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो खर्चे थे फर्म के, ये दोनों खर्चे लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आया 13,500, जो हमने इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए एंड बी के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो इक्वल पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वल। प्रॉफिट कैसे निकला हमारा, जो हमारी इनकम थी प्रॉफिट 24,000 प्लस 300 का था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा था, पार्टनर्स को जो इन्होंने इंटरेस्ट दिया, जो सैलरी दी। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो जो प्रॉफिट आया आपको उसमें से अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया आपने, सैलरी दी, कमीशन दी, या पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट की, तो वो आपको प्रॉफिट में से लेस करनी होगी। तो आपका प्रॉफिट कम होके कितना रह जाएगा, 13,500। पहले प्रॉफिट आपका कितना था, 24,300, खर्चे लेस करने के बाद आपका प्रॉफिट रह गया 13,500। अब कितना प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है इसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ए और बी के। नेक्स्ट आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर आप जाते हैं, कैसे बनाने हैं, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। इसमें कंफ्यूजन की कोई चीज़ नहीं है। क्रेडिट साइड में सारी आपने पार्टनर्स की इनकम लिखनी है और डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखने हैं। डेबिट साइड में मोस्टली दो ही आइटम आती हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जितना पैसा वो घर निकाल के लेके गया और जितना उसने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया। और क्रेडिट साइड में क्या आ गया, बाय बैंक, जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 60,000, 20,000 बाय बैंक, ये उनके क्वेश्चन में दिए हुए कैपिटल के बैलेंस है जो आपने एज इट इज़ लिखने हैं। दूसरा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वही हैं जो आपने कैलकुलेट किए। फर्म के लिए खर्चा था, आपने डेबिट किए, पार्टनर को ये पैसा मिल रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट में इसको आपने क्रेडिट किया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट किया, लेकिन पार्टनर को, जिस पार्टनर को मिल रही है उसके कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया बाय सैलरी 6,000। और जो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट और एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, इससे पार्टनर का जो प्रॉफिट निकला उसको आपने क्रेडिट साइड में लिखा 6,750, 6,750। इसमें से आपने सारा टोटल किया क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड की दो दो आइटम्स को लेस किया, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आपका बैलेंस सीडी कैरी डाउन कितना हो गया, 64,150। और बी का बैलेंस कितना रहा, 29,850। पहले आपकी कैपिटल कितनी थी, 60,000 की। एक साल के बाद अब आपकी कैपिटल कितनी बन चुकी है, 64,150। बी कितने पैसे लेके आया था बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, 20,000। साल के एंड में उसका कितना पैसा हो चुका है, 29,850। थैंक यू।